गोपी कहती है, प्रणत कामदम पद्मजासितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शांतमं च ते रमण नस्तनेश्वर्पयाधीन। अर्थ है, प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है और पृथ्वी के तो वे भूषण हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत करो। प्रेम में जहाँ मान होता है वहाँ दैन्य भी आता है। गोपिया अब सोचने लगी, यदि हम इस प्रकार अटपटी बातें करती है तो श्याम सुंदर रुठ जाएंगे और हमारे समीप नहीं आएंगे। यदि तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे हृदय में बहुत प्रेम है और भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते, तो तुम्हारा प्रेम घटेगा। जब तुम स्वयं अपने प्रेम को अधिक मानने लगे तो उनके प्रेम बढ़ने की संभावना कहाँ रही। वो कितना भी अधिक प्रेम करे, तुम्हें अपने प्रेम के सामने कम ही लगेगा। जब तुम अपने प्रेम में प्रेम का अभाव, प्रेम की कमी का अनुभव करोगे, तब प्रेम बढ़ता है। गोपिया अपना दोष निकाल स्वयं का प्रेम बढ़ाने अब भगवान की स्तुति करती है। दीनता में ध्यान चरण पर, मधुरता में मुख पर होता है। गोपी कहती है, आपके चरण समस्त कामना पूर्ण करने वाले हैं, पर उसकी जो आपके चरणों में प्रणत है, गज, द्रौपदी, अर्जुन, जो एक बार भी चरण में सिर झुकाकर यह प्रार्थना करता है, प्रभो मैं तुम्हारा हूँ, तुम शरणागत को संपूर्ण प्राणियों से मैं निर्भय करता हूँ। जो कामना पूर्ति चाहे वो कामना पूर्ण करते हैं, जो निष्काम होना चाहे उसे निष्काम करते हैं। परमात्मा को स्वामी, स्वयं को सेवक मान उनकी सेवा करनी चाहिए। जिसने वह देह और जगत को बनाया, उस सर्वेश्वर सगुण निराकार विराट स्वरूप के प्रति अपनी अहंता को केवल शिथिल करना नहीं, साथ में उनकी सेवा में अपने को उत्सर्ग कर देना चाहिए। उस प्रभु को प्रसन्नार्थ ही अपने सब कर्म करने चाहिए। इसमें श्रद्धा है, आस्तिकता है, भक्ति है, सेवा है, परंतु प्रेम नहीं। तब प्रभु को सखा मानो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो सामने समाने वृक्षे परिसस्व जाते। जीव और शिव रूपी पक्षी परस्पर सखा है। एक ही वृक्ष अंतःकरण में दोनों साथ और मिले जुले रहते हैं। सख्य का आनंद है तो बहुत कम, इसमें न संकोच है न परतंत्र। किंतु हम कुछ कहे कुछ चाहे और मित्र के भले की बात हो, लेकिन वह उसे स्वीकार न करे तो बड़ा खेद होता है। वह मित्र है, अतः हमारी सब बात मान ले, यह कोई आवश्यक नहीं। इसमें सख्य प्रेम की पूर्णता नहीं लगती। तब वात्सल्य को अपनाना चाहिए। मैया यशोदा कृष्ण को गोद में लेती, स्तनपान कराती है तो छड़ी लेकर डांटती है, माटी उगलवाती है, बांधती भी है मैया, तो आज्ञा पालन करनी पड़ती है। ये भाव उच्च है, इसमें ईश्वर आज्ञाकारी हो जाता है, मगर इसमें संकोच है। जब तक दोनों परस्पर पूर्णतः खुले निसंकोच न हो, प्रेम में संपूर्ण आनंद नहीं हो पाता। अब माधुर्य भाव लो। श्रृंगार ही आदि तथा परम रस है। प्रेमास्पद को पूर्ण आत्मसमर्पण पत्नी ही कर सकती है। श्रृंगार रस किसका उत्तम? सामान्य जीव में तो अनुराग ही होता है। जो भगवान की साक्षात सेवा में है, उनके लिए नित्य परिकर है, उनमें राग है। जैसे नंद यशोदा, गोप कुमार, गोपिया आदि राग जो लोग अपने हृदय में
उनके राग का चिंतन करके वैसा प्रेम भगवान से करना चाहते हैं, उनका प्रेम अनुराग कहा जाता है। अगर आत्मसमर्पण श्रेष्ठ है तो वह किसके राग का अनुकरण है? लक्ष्मी नारायण का प्रेम श्रेष्ठ, इसमें लक्ष्मी नारायण का प्रेम श्रेष्ठ, इसमें लक्ष्मी जी का भगवान नारायण में तो प्रेम आदर्श है, किंतु वे लक्ष्मी के प्रति उदासीन रहते हैं, और जब प्रेम समान नहीं तो पूर्ण नहीं कहा जा सकता। श्री सीताराम के प्रेम को आदर्श नहीं बनाए। सीता जी तो प्रेम की अधिदेवी है, श्री राम का प्रेम भी उनके जैसा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। रावण ने हरण किया तब सीता विरह में उन्मत्त होकर प्रलाप करते वन वन में श्री राम घूमते थे, किंतु उनमें लोकहित की भावना प्रेम को दबा देती है। धोबी के कारण त्याग किया सीता जी का, उसमें प्रीति लोक कल्याण कामना से परिभूत है, उसमें पूर्ण प्रेम का उन्मुक्त आनंद नहीं है। श्री कृष्ण की पटरानियों का प्रेम उनमें द्वारका नाथ के प्रति ऐश्वर्य का भाव बहुत अधिक है। वे अनुभव करती है कि उन पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण ने अपना पाणी ग्रहण किया है, उनका पाणी ग्रहण किया है, इसलिए उनका प्रेम उन्मुक्त नहीं। गोपी प्रेम की बात तो ठीक, मगर उनमें अनेक प्रकार की गोपियां हैं। कोई दक्षिणा अनुकूला है, कोई वामा, कोई कहती है श्री कृष्ण देखे बिना हमारे नेत्र को चैन नहीं, हृदय की शांति नहीं। ये बात बताती है कि वे कृष्ण को अपने नेत्र तथा हृदय को सुख देने का साधन मानती है। यह तो सुख को अपनी ओर खींचता हुआ जैसे पुष्प के सौंदर्य माधुर्य को देखकर भ्रमर उस पे जाता है, वैसा यह प्रेम है। प्रेम का उत्कर्ष उसमें नहीं है। श्री राधा के प्रेम में कोई कुछ नहीं कह सकता। तत्सुखे सुखित्वम, यही उसका मंत्र है। चंद्रावली की सखी मार्ग से श्री कृष्ण को चंद्रावली के पास जबरदस्ती ले गई। ये समाचार राधे को मिला। वो बोली ये तो बड़ी संकोची है, उदार बड़े प्रेमी। वो बोली ये तो बड़ी संकोची है, उदार बड़े प्रेमी है, दूसरों के संकोच में आकर चले जाते हैं। दादाजी कहती है श्री कृष्ण बड़े उदार और प्रेमी है, दूसरों के संकोच में आकर चले जाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे हाथ के भोजन बिना वे भूखे ही रह जाते हैं। न उन्हें वहाँ नींद आ सकती है, मेरे समीप आए बिना उन्हें सुख नहीं मिल सकता। वे मुझे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उन्हें मेरे बिना बड़ा कष्ट होता होगा। उनके प्रेम समुद्र के सामने मेरा प्रेम तो एक शिकर भी नहीं। वहाँ श्री कृष्ण भी राधे के लिए ही सोचते हैं, श्री राधे मेरे बिना दुखी अत्यंत व्याकुल होगी। उसके प्रेम के सामने मेरा प्रेम कण जैसा भी नहीं। प्रेम का यह सामरस्य शिष राधा कृष्ण के प्रेम में है। कृष्ण की शिकायत तो अन्य गोपी कुब्जा 16,108 रानी, फिर भी राधा कृष्ण का प्रेम तो अटूट रहा। यहाँ वृंदावन में राधा करवटें लेती रही, आंसू बहाती रही, वहाँ मथुरा द्वारिका में श्री कृष्ण। जैसे ज्ञान का सच्चा शुद्ध स्वरूप मौन है, वैसे प्रेम का सच्चा स्वरूप वाणी से बोलकर कहने का नहीं, अनिर्वचनीय है। उसका शुद्ध स्वरूप भी मौन है। प्रीति आत्मा के परमानंद स्वरूप की अभिव्यक्ति है। जहाँ ज्ञानी आत्मा को परमात्मा से अभिन्न जान उसमें शांत स्थिर होता है, वहाँ भक्त उसी परमात्मा को बुद्धि में लाकर उनके विषय में सोचता है, उनको मन में लाकर उनका ध्यान करता है, उसे वस्तु बनाकर व्यवहार करता है। यह सामर्थ्य प्रेम में ही है। ज्ञान प्रकाशात्मक है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करता है, किंतु वस्तु को बदल नहीं सकता। प्रेम तो निर्माणात्मक है। प्रेम निराकार को साकार, पत्थर को ईश्वर बना देता है। यदि तुम्हारे लिए पत्थर ईश्वर नहीं बना तो यह तुम्हारे प्रेम की कमी है। प्रेम से पत्थर भी पिघलता है। इस चर्चा का अर्थ यह है कि हम में भी राधा गोपी जैसा प्रेम आए और हम परमात्मा को पिघला सके। गोपियां आगे कहती हैं, सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम
इतर राघवे स्मारणं नृणां वितरवरनस्ते ते धरामृतम् वितरवरदनस्ते धरामृतम्। अर्थात हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन में समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी उसे भली भांति चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। हे वीर शिरोमणि, आपकी अधरामृत में प्रेम को बढ़ाने की शक्ति है। आप वह अधरामृत जड़ बांस की बांसुरी को पिलाते रहते हो। जब भी आती है हम मिलने उसे होठों पे लगाए रहते हो, वह भी तुम्हारे होठ को चूमती रहती है। वो अधरामृत हमें नहीं मिल पाता। आपका अधरामृत सारे शोक का नाश करता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक विरह शोक भी नाश करने की शक्ति आपके अधरामृत में है। आपके अधरामृत में वैराग्य है, वह मनुष्य की समस्त आसक्तियां दूर कर देता है। जो आपके समीप है उसे तो हाथ पकड़ के अपने समीप आप खींच लेते हैं, मगर जो आपसे दूर हो गए उन्हें खींचने के लिए आप बंशी वादन करते हैं। आपकी बंशी ध्वनि से आप अपना अधरामृत वितरित करते हैं। वह जिसके कान में पड़ गई उसे उस ध्वनि के अतिरिक्त तो कुछ और अच्छा नहीं लगता। दूसरों का वो स्मरण नहीं कर सकता, केवल आपका ही स्मरण करता है। ऐसा वैराग्य आपके अधरामृत में है। आपके अधरामृत में वीरत्व का बोध कराने की शक्ति है, भरपूर ऐश्वर्य है। वीरत्व जो संपूर्ण जगत को प्रेरित करता है, वह ईश्वर ही सचमुच वीर है। आप में परम वैराग्य है, इसलिए आप वीर हैं। यहाँ गोपी और कृष्ण दोनों वीर हैं, दोनों वैराग्य युक्त हैं। यह काम विजय की लीला है। असाध्य बीमारी को यह वैद्य स्वस्थ करे, जो वैद्य स्वस्थ करे उसकी प्रशंसा होती। वैसे श्री कृष्ण इतने महान है कि उनसे कोई भी तृप्ति से कोई भी संबंधित हो जाए तृप्त हो जाता है। ये उनकी उदारता है। यहाँ कंस भय शिशुपाल द्वेष वृत्ति से कृष्ण संबंधित मुक्त, गोपी काम वृत्ति से कृष्ण से संबंधित हुई। गोपी में काम नहीं, काम है तो कृष्ण सुख पूर्ति का ही काम है, इसे काम नहीं कहते। तो भाव यह है कि तुम किसी भी वृत्ति से कृष्ण से संबंधित हो जाओ। वृत्ति रोग है, कृष्ण आपको निरोगी करके अपने में मिला देंगे। यहाँ गोपी कृष्ण की महिमा बता रही है। अधरामृत धरामृत न भवति इति अधरामृत। हमें विषय रस रूपी धरामृत नहीं चाहिए। चंद्र से जो अमृत पृथ्वी को पुष्ट करता है, वह अमृत भी नहीं चाहिए। स्वर्गीय अमृत भी नहीं चाहिए, परंतु जो अधरामृत स्वयं तुम्हारा स्वरूप है, प्रेम स्मरण बढ़ाने वाला है, उस शोक का नाश कर ज्ञान बढ़ाएं, सर्वसुलभ बंसी द्वारा व्याप्त किया है, जिसे सुनकर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए। हमारा मन तुमसे कहीं और न जाए। जिस मद से आज विरह प्राप्त किया वह पुनः ना हो, इसलिए उस अधरामृत का वितरण करो।